चलिए शुभारंभ करते हैं। पहला विषय, पाकिस्तान में आखिर हड़कंप क्यों मचा। पाकिस्तान में हड़कंप इसलिए मचा है क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि जो जियो पॉलिटिक्स में चेंजेस हो रही है, जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है, थोड़ा इधर लगना, थोड़ा उधर लगना, थोड़ा इधर लगना, ये पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं काम नहीं आ रही है। और पाकिस्तान इज थिंकिंग ऑफ अ पाकिस्तान बियॉन्ड मुनीर। अब मुनीर आज है, कल नहीं है, कल निकल गया, भाग गया, अमेरिका में जाके सेटल हो गया, तो पाकिस्तान माइनस मुनीर क्या होगा। दे आर ड्रेडिंग टू थिंक अबाउट दैट, यहाँ हमारी परिस्थिति क्या होगी। जैसे ख्वाजा आसिफ का आपने एक वीडियो देखा तो मुझे लगा यार ये ख्वाजा से बड़ा लटक लटक के चल रहा है, मैं कहा अफगान तो नहीं थे आगे पीछे, पता नहीं क्या था। खैर, तो दैट इज अ सरकाज़म ऑफ इट। बट पाकिस्तान में ये अब चीजें बन रही है। आखिरकार पाकिस्तान का भविष्य का है, पाकिस्तान का फ्यूचर का, क्योंकि इंडिया आपको छोड़ेगा नहीं, चाइना आप पे सट्टा लगाएगा नहीं, अमेरिका ने आपको टॉयलेट पेपर प्रूव कर दिया है। और जो मुनीर का जितना जादू था या जितना तिलिस्म था, दैट हैज स्टार्टेड ब्रेकिंग अगेन। गेम बड़े लोग का हो रहा, गेम बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हो रहा, गेम जियो पॉलिटिक्स का हो रहा। ऐसे में पाकिस्तान को अपनी लॉन्ग टर्म पोजिशन गड़बड़ होती नजर आ रही। अभी तो चलो फिर भी कहीं लटक फुटक के आप अपना काम करा लोगे, बट लॉन्ग टर्म वे डू यू सेटल, व्हाट इज योर एंड गेम। एंड गेम को लेके पाकिस्तान परेशान है क्योंकि पैसे कहीं से आने वाले नहीं है। और मिडल ईस्ट की जो परिस्थिति, अगर वहां से अमेरिका मान लीजिए निकल जाता तो स्थिति और भी खराब होगी और भी विनाशकारी होने वाली है। समझिएगा आप इस चीज को। और ईरान के टेक्निक्स क्या है, इराक के टैक्टिक्स क्या है, किसी को नहीं पता, ये खुदा यार किसी को नहीं पता। अब ईरान की बात करें तो ईरान ने बिल्कुल माना है, ऑफिशियली माना है, कल जो कार्गो शिप था जिसको हिट किया है वो हमने किया है, और ये सिंगापुर फ्लैग वेसल थी। और जो ईरान ने पिक्चर रिलीज की उसके अकॉर्डिंगली कार्गो शिप पूरा खत्म हो चुका है। इतनी हालत कार्गो शिप की खराब है कि वहां के कितने नाविक बचे कितने नहीं बचे इस पे अभी टिप्पणी करना मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं ईरान की पिक्चरों को देख के आपको बताऊं तो शायद ही कोई बचा हो, या काफी लोग हताहत हुए। पर कुछ ऐसा कहीं और से आ नहीं रहा। ईरानियों को आदत है मिर्च मसाला लगाने की, पहले गोलगप्पे बेचते थे ना, तो मिर्च मसाला लगाने की ज्यादा आदत है। बट अटैक तो हुआ, ये कंफर्म है, अमेरिका ने कंफर्म किया है। मैंने आपको कल रिकॉर्ड में बोला था कि अनदर शिप इज हिट, अनदर कार्गो शिप इज हिट, वो बिल्कुल कंफर्म हो गया है। तो यानी कि ईरान का बिल्कुल कहना है, पहले तो जो उन्होंने ओमान के साथ एग्रीमेंट था वो खारिज हो गया, जो ओमान ने कहा वो खारिज हो गया, जो भी ओमान का लेना देना सारा खारिज। कह रहे भाई देखो, अगर हमारे बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो आपका शिप सेफ है, अगर नहीं चलोगे तो आपका शिप गया। तो यानी कि जो अमेरिका चोरी छुपे शिप निकाल रहा था अमेरिका की लेंस पे, उनको खतरा है। यूनाइटेड नेशंस ने अपील की है कि भाई फिलहाल जो शिप्स वहां फंसे भी है वो फंसे रहे, जब तक आपके आका ईरानी इसकी इजाजत न दे आप शिप्स ना निकालें। तो ये एक बड़ा विचित्र सा प्रकरण हो रहा है, एक बड़ी विचित्र सी समस्या दुनिया के सामने आ रही है। मतलब अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो पहली कंडीशन, वन ऑफ द प्राइमरी कंडीशंस ऑफ द एमओयू वाज कि आप शिपों पे फायरिंग नहीं करोगे, और शिपों पे फायरिंग शुरू हो गई। तो मैं इसको क्या मानूं, एमओयू खत्म हो गया, एमओयू ध्वस्त हो गया, क्या बोलूं उसको। मतलब मेरे हिसाब से तो एमओयू खत्म हो गया, बट ठीक है, जो कह रहे नहीं हुआ नहीं हुआ, अच्छी बात है भाई। अगर आप कह रहे नहीं हुआ हो तो नहीं हुआ होगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये पहला एक अध्याय है जो आपको मैं समझा। दूसरा अध्याय जो मुझे आपको समझाना है वो ये है कि लेबनान को लेके मुल्ला नईम कसीम कह रहा है कि भाई सीज फायर तो खत्म हो चुका जी, इजराइल नहीं जा नहीं रहा, और जब तक एक भी लेबनान के जर्रे पे इजराइल बैठा है तब तक सीज फायर खत्म है। इजराइलियों को बोलो उठ के निकल जाए। नेतन्याहू ने कहा ट्रंप और नो ट्रंप इजराइल कहीं नहीं जाएगा। मुझे राफा जाने से भी रोका गया था, मुझे कई बार कुछ ऑपरेशन करने से रोका था, और मुझे अमेरिकनों ने ये भी बोल दिया था कि हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम अपने हथियारों से लड़ेंगे, आप मत दो। तो कह रहे हैं भाई हम रुकने वाले नहीं है, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू व्हाट वी हैव स्टार्टेड। तो ये जो अमेरिका का इशू है ये भी सक्रिय हो चुका है, क्योंकि अमेरिका का इंटरफेरेंस इजराइल और इजराइल का डिफेंस पहली बार नहीं हो रहा, इट हैज हैपेंड मल्टीपल टाइम्स। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने बिल्कुल ऑफिशियली बोल दिया, मतलब अनाउंस कर दिया, इफ्स एंड बट्स वाली बात नहीं है। तो ये आपका पॉइंट नंबर 2 है। अब यहां ईरान ने वायलेशन कर दिया, यहां आपका हिजबुल्ला भड़क रहा है। वैसे भारत ने काफी इमदाद, काफी 2 जहाज भर के
अपने वेनेजुएला भेजे और कुछ लोग भी भेजे ह्यूमैनिटेरियन एड। भारत उसमें बहुत आगे रहता, मोदी सरकार, अच्छी बात है। अब विषय पे वापस आते हैं। अब इसराइल क्या कर रहा था, इसराइल के जो फोर्सेस हैं उनको थोड़ा बोला गया संयम भरतो, ज्यादा ठोका ठाकी मत करो। तो इसराइल की एयरफोर्स ऊपर से गश्त लगाती है, लो फ्लाइंग करती है, ताकि अपने ग्राउंड फोर्सेस को सेफ रख सके। एक वॉर का प्रोटोकॉल होता है, एक वॉर का मतलब इट्स हाउ द वॉर्स आर बेसिकली फॉट एंड। अब इसको लेके मुल्ला नईम कसीम और आईआरजीसी को तकलीफ हो रही है, और ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्टेटमेंट जारी कर दिया, जनाब अगर इसराइल की एयरफोर्स लेबनान के ऊपर घूमेगी तो ये लेबनान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का वायलेशन होगा, और लेबनान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का अगर वायलेशन हो गया तो ये आपके एमओयू का वायलेशन होगा। अब कारण क्या है इसके पीछे, देखिए कारण ये है कि अब इसराइल की फोर्स अंदर है, उसे बाहर निकालना, वो इनको समझ आ गया कि इनकी औकात है नहीं। व्हाट नेक्स्ट कैन दे डू, कि वो इसराइल की फोर्स वहां स्टिंग डक बने, उनका नुकसान इतना वो खुद भाग जाए। आज इसराइलियों ने 5 हिजबुल्लाह के जहादी मार दिए, टनल में जो 30-35 थे उनमें से 5 मार दिए, और उस टनल को तो, और वो जो एम्यूनिशन डंप है और कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसको तो, या जो कमांड एंड कंट्रोल का इंफ्रा, उसको आईडीएफ किसी सूरत में नहीं छोड़ेगा। ये पूरी कोशिश करे, और अगर जहाज आ गए तो कब वो प्रोटेक्शन के लिए आएंगे और कब वो अटैक के लिए आएंगे कुछ नहीं पता। आज आईडीएफ के एयरफोर्स ने, इसराइल डिफेंस फोर्स की एयरफोर्स ने अटैक किया है लेबनान पे, तो मतलब उनकी प्रक्रिया तो जारी है। तब ये नया पैंतरा है कि अगर एयरफोर्स आ गई तो भाई देखो देखो एमओयू वायलेट, एमओयू वायलेट, हमने शिफ्ट होगा क्योंकि तुमने हमारी रेंज पे नहीं चला। ओमान जो कहता बकवास है, अमेरिका जो कहता बकवास है, यूनाइटेड नेशन से बोलते नहीं जनाब हम तो शिपिंग को रोक दो, जो वहां लोग फंसे हैं उनका जो इवैक्यूएशन है उसको रोक दो, बिकॉज वी डोंट वांट पीपल टू गेट किल्ड, व्हिच एनीवे दे आर स्ट्रैंडेड देयर फॉर लॉन्ग, माइट गेट किल्ड, वो अलग मसला है। तो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। चीजें गंभीर हो रही है। पाकिस्तान का मैंने आपको बताया, ये बताया आपको, और एक नया तरह का सीज फायर का वायलेशन भी हो रहा है कि अगर भाई आप आसमान से आओगे तो सीज फायर का वायलेशन है और हम इसको मानेंगे नहीं। मतलब जब तक तुम्हारे लोग मर रहे हो कोई बात नहीं, हिजबुल्लाह मरेगा तो वो सीज फायर का वायलेशन। जब हम सिंगापुर बेस्ड कैरियर को हिट करेंगे वो सीज फायर का वायलेशन नहीं है। बट अगर आपने अपने फोर्सेस को बचाने के लिए कहीं बम चला दिया, मिसाइल चला दी, वो सीज फायर का वायलेशन। मैंने कहा ना क्रेडिट कार्ड ना डेबिट कार्ड, सीधा विक्टिम कार्ड, सीधा विक्टिम कार्ड। फिलहाल ट्रंप सुन रहा है, और जो लेबनान की पीस वार्ता है जो अमेरिका में चल रही है उसको एक दिन के लिए एक्सटेंड किया गया, होपफुली कि कुछ बात बने, पर मुझे उम्मीद नहीं है कि कुछ बात बनेगी। आई डोंट थिंक एनीथिंग इज गोइंग टू